Okay, good evening everyone. Good evening. इनपुट डिवाइसेस का ह्यूमन वाला पार्ट तो पूरा हो गया था। हम लोग सोर्स वाले पार्ट पे वापस आ चुके हैं। सोर्स में भी 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है ऑडियो से इनपुट देते हो, एक होता है वीडियो या इमेज, और एक होता है डॉक्यूमेंट। तो आप लोग खुद ही याद करो, जब आप लोग स्कैनिंग वगैरह कराने जाते हो तो एक पेज देते हो और वो आपको सॉफ्ट कॉपी बना के देता है। वो इनपुट के रूप में उस पेज को क्या करता है, स्कैन करता है, उसकी हार्ड कॉपी से क्या बनाता है, सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पे ये देखना रहता है। तो तीन क्या हो गया, माइक्रोफोन भी इसी को बोलते हैं। एक क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पीच, और आगे क्या बोल रहे हैं, रिकॉग्निशन, और आगे क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। फिर क्या बोल रहे हैं आपको, साउंड कार्ड लिखा था एक मैंने, साउंड कार्ड, जो डोरबेल या फिर जिसमें आपकी ध्वनि जो रिकॉर्ड रूप में रहती है मौजूद वही है। अगर बात करें वीडियो या इमेज वाले में, तो आप लोग को पता है इसमें क्या आ जाता है, ऑल टाइप ऑफ क्या, कैमरा। सभी प्रकार के कैमरा जो है वो इमेज के रूप में क्या करते हैं, इनपुट हमारा प्रिपेयर करते हैं, या वीडियो के रूप में। अगर बात करें लास्ट सेक्शन की डॉक्यूमेंट के रूप में, तो इसी में आपको बताए थे 6 प्रकार के स्कैनर, जिसमें एक था इमेज स्कैनर, दूसरा क्या था, OCR, तीसरा था VCR, फिर था MICR, वेरी गुड, और एक था OMR, और एक था आपका PCR। तो कुछ ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला है, 6 स्कैनर्स करके बार बार बोल रही हूँ, है ना। तो 6 स्कैनर्स के नाम इनिशियल लेवल पे याद रखना, एक एक करके उन स्कैनर्स को डिटेल में देखते हैं। द वेरी फर्स्ट स्कैनर इज रिटन एज स्कैनर ओनली, इसी को आप बोल सकते हो क्या, इमेज स्कैनर। ये वाला जो डिवाइस है आप लोगों ने देखा हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी पेज रखते हो, एक लाइट बीम क्रॉस करती है और क्या हो जाता है, स्कैन होने लगता है। तो ये है आपका इमेज स्कैनर। अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके टेक्स्ट या तस्वीर या रेखा चित्र मतलब ग्राफिक वगैरह, इनको आप क्या करते हैं, डिजिटल चित्र में परिवर्तित किया जाता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है, ये भी बात है। अब तो आधार कार्ड वगैरह का कॉपी ना OCR से होने लगा है, हम कॉपी करके वैसा पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और के आधार कार्ड में अपना फोटो डालना है, फॉर एग्जाम्पल ओनली, तो आप क्या करोगे, उसका स्कैन करोगे, PDF बनाओगे, आप पेंट वगैरह में जाओगे, फोटोशॉप में जाओगे, अपना फोटो लगा दोगे, है ना। तो वही बोल रहा है कि चित्र पर कंप्यूटर से हम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं उसके सॉफ्ट कॉपी से। दूसरी चीज, स्कैनर कागज पर बड़े डॉक्यूमेंट पर क्या डालता है, प्रकाश पुंज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट बीम, और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डेटा में बदल देते हैं। अब देखो, आप लोग जब प्रिंट आउट कराने जाते हो तो एक काम करना, अब आप लोग क्या करना, एक पेज में दो आधा आधा अलग अलग लिखना, ऊपर वाले हिस्से को आप पेंसिल से लिखना और इसको आप ब्लैक पेन से लिखना। कौन से वाले अच्छा से स्कैन होगा, ब्लैक पेन वाला होगा। इसका मतलब है कि जो इसमें मेथड या इसकी थ्योरम है वो है प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत। आपका क्या है, इमेजिन करिए आपका पेज है, एक में हल्का लिखा है, एक में डार्क लिखा है, उस पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, जो डार्क हिस्सा होता है, ठीक है, जो बहुत डार्केस्ट या ब्लैक हिस्सा होता है उससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी, जो व्हाइट हिस्सा रहेगा उससे होगी क्या, नहीं। तो जो भी परावर्तन प्रकाश के सिद्धांत पे, यहाँ से आपका इमेज दूसरे में क्या हो जाता है, छप जाता है, या बोल सकते हैं आप इसको स्कैन कर लिया जाता है। आप लोग इसी सेम कॉन्सेप्ट को ना फोटोकॉपी या जेरोक्स पे भी क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। आप लोग अब जेरोक्स कराने जाना, एक लाइट पेन से जो लिखा रहता है ना वो मिटे जैसा हो जाता है, अच्छे से नहीं जेरोक्स होता है उसका, और डार्क लिखा रहता है वो बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए बोलते हैं कि एकदम गड़ा गड़ा के अच्छे से लिखे हुए हैंड राइटिंग का अच्छे से क्या होता है, प्रिंट आउट भी होता है, चाहो तो सॉफ्ट कॉपी भी बनता है और चाहो तो जेरोक्स होता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें रहेंगी, यहाँ से ऐसे लाइट बीम गुजरेगी और यहाँ से लिखा डेटा सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका इमेज स्कैनर कहलाता है।
इसमें प्रकाश का परावर्तन के आधार पे क्या होता है, ये काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंदर लेते हैं। ये भी प्रश्न आया है, ये सभी क्या है, तो यहीं से आपने पहला देखा, पहला कौन सा देखा, इमेज स्कैनर, और इमेज स्कैनर के द्वारा आपने जाना कि ये पूरे 6 प्रकार के जो स्कैनर्स है ना, इनका एक बहुत बढ़िया नाम है, और इनका नाम है ऑप्टिकल, और आगे क्या है, इनपुट, और क्या है, डिवाइस, ऑल्सो नोन एज, और क्या कहलाते हैं ये, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल, ऑप्टिक जो वर्ड होता है फिजिक्स के भाषा में प्रकाश के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लाइट से रिलेटेड ये वर्ड है ऑप्टिक, इसीलिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत सब स्कैनर्स को लाएंगे। ये छह के छह इसी सिद्धांत पे, प्रकाश के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये पहला इमेज स्कैनर था। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज में भी बदलता है, ये भी करके पूछता है कभी कभी। मैंने बोला एक तो इमेज में बदलता है, और यू कैन से बिट मैप इमेज, यू कैन ऑल्सो से डिजिटल इमेज में बदलता है, तो डिजिटल वर्ड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी बना लोगे तो। स्कैनर एक्चुअली करता क्या है, हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी बनाता है, जरूरत पड़ने पर उसको एडिट भी कर सकते हो, साथ ही क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये है आपका, कभी भी आता है एग्जाम में हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी कौन सी डिवाइस बनाती है, तो आपको आंसर सीधे सीधे देना है, स्कैनर बनाता है। और अगर उसमें इमेज स्कैनर या ओसीआर दोनों लिखा रहेगा तो आप स्कैनर लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले अगले के ऊपर। अगला क्या है आपका, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहीं कहीं पे इसको रीडर भी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कहीं पे इसको रीडर भी लिखा रहता है, आर से रीडर भी लिखा होता है। तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देखो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का पहले इसको समझना तो समझ आएगा। ऑप्टिकल मतलब समझ आया, प्रकाश के सिद्धांत पे काम करेगा। कैरेक्टर बोल रहा है अब, है ना, मतलब एक एक अक्षर को वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, या फिर क्या करेगा, रीड करेगा। तो देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम क्या है और ये कैसे काम करता है, इस फोटो में देखना। ये डिवाइस एक तो ऐसा पेन जैसे दिख रहा है, और एक ना OCR ऐसा वाला भी रहता है, ऐसा वाला भी OCR रहता है दोनों तरीके का होता है। पहले लाइन को पढ़ना, खुद समझ आएगा। स्कैनर, अभी बताए थे स्कैनर के बारे में। स्कैनर में स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज के रूप में होता है, उसको आप चित्र के रूप में एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट के रूप में कर सकते हो क्या, नहीं। लेकिन जो OCR होता है उसपे स्कैन किए गए टेक्स्ट को आप डॉक्यूमेंट की पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में भी क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। मतलब अगर आप कोई क्या, इस पेज को आप इससे स्कैन करोगे, इसका एक एक फॉन्ट जो है, इसका पूरा सॉफ्ट कॉपी इसमें क्या होने लग रहा है, स्टोर होने लग रहा है। ये CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और आप MS वर्ड में जाके पेस्ट करोगे ना, तो ये पूरा चीज वहां वर्ड के रूप में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आजकल फोन में आया है ये वाला, याद आ रहा है, मैं उस दिन बताई थी, गूगल के बाजू में आजकल दो चीजें आ रही है ना। गूगल जो आप लोग सर्च करते हो, एक तो ऐसा माइक टाइप सा आता है, और एक आजकल यहाँ पे ऐसे इमेज जैसा भी आया है। अब उस इमेज में जाके, कैमरे वाले में जाके ना, आप उसको क्या करना, किसी भी अपने बुक के किसी भी पेज को ना स्कैन करना। स्कैन करोगे ना तो कॉपी एज ए टेक्स्ट करके वो पूछता है आपको, ब्लू कलर में हाईलाइटेड कर देता है और बोलता है कॉपी एज ए टेक्स्ट। तो किसी भी लिखे हुए चीज को सॉफ्ट कॉपी के फॉन्ट में परिवर्तित करना बहुत आसान हो गया है आजकल, तो ये होने लग गया है। ये है इसके लिए, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OCR सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। OCR सॉफ्टवेयर क्या करोगे, जो यहाँ से कॉपी करोगे उसको उधर पेस्ट करोगे। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जाके आप उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो ये है लिखे हुए किसी के नोट्स को, किसी के बुक को कॉपी करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम, OCR, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, बशर्ते राइटिंग बहुत गंदी ना हो। आजकल ना हाथ से मुद्रित के साथ साथ, मुद्रित मतलब टाइप होता है, हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को भी वो रिकॉग्नाइज करने लग गया है। बशर्ते आपका क म र एकदम अच्छा होना चाहिए, है ना, नहीं तो चाइनीज में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो हम लोगों ने जाना, कौन सा जाना हम लोगों ने, एक जाना इमेज स्कैनर और एक जाना OCR। दोनों में फर्क क्या है, स्कैनर से आप सिर्फ उसका फोटो बना सकते हो, PDF बना सकते हो, लेकिन
OCR से आप उसके कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रिकॉग्नाइज करने की डिवाइस है। अगला और तीसरा MICR, इंपॉर्टेंट वन, इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं बताऊंगी। MICR, सबसे पहला काम बैच आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या बोला मैंने, कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, MICR। इसी को अगर थोड़ा सा प्रोनाउंस करोगे इसका MICR को, तो माइकर जैसे बोल सकते हैं ना इसको, माइकर करके, तो इसको माइकर भी बोलते हैं। अब देखना माइकर क्या चीज है। ये आ गया आपके सामने स्लाइड, पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले देखते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, एक चेक दिख रहा है, सभी ने देखा है चेक। चेक में आपको नीचे कुछ ऐसा कोड दिखता है, यही है आपका माइकर कोड, ठीक है। ये है आपका माइकर कोड। इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं और कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो ये आपका जो बैंक चेक होता है, तो सबसे पहले मल्टीपल टाइम्स प्रश्न आता है कि माइकर या MICR कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहला बैंक में, बैंकों में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है ये, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एक बार और आया है प्रश्न की जो माइकर कोड है वो कितने कैरेक्टर से मिलके बनता है। तो इस पर्टिकुलर माइकर कोड में आप देख पा रहे हो 0 से 9 तक के संख्या होंगे, मतलब टोटल कितना हो गया, 10। हाँ, 0 से 9 तक की संख्या, कहीं समझ नहीं आएगा ऑनलाइन बैच में क्वेश्चन करेंगे, मतलब टोटल 10, और 4 विशेष चिन्ह बोल रहा है, मतलब कितना हो गया 14। समझ गए, मतलब कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में कुछ ऐसा ही था, 10, 12, 13, 14 ऐसे करके लिखा था। यहाँ पर ये 4 जो कैरेक्टर आप देख रहे हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, केवल आपके नॉलेज के लिए लाए हैं। इनका कुछ विशेष मतलब होता है, जो बैंक चेक वाले हैं वो लोग अपना जानेंगे, लेकिन कुछ ऐसा दिखने वाला कोड उसमें मेंशन रहता है। तो 10 धन 4 14 कैरेक्टर हमारे काम का। इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बैंकों में होता है, चेक और ड्राफ्ट में किया जाता है, कम समय में बड़ी मात्रा में भुगतान करने, नकल वगैरह को रोकने के लिए इसका काम करते हैं। अब इसका नाम माइकर कोड है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन है वो क्या करेगी, माइकर कोड को रीड करेगी। अब ये माइकर कोड का नाम माइकर क्यों है, क्योंकि पहला अक्षर क्या है, मैग्नेटिक, दूसरा अक्षर क्या है, इंक। मैग्नेटिक इंक, इसको अगर हिंदी में बोलूं तो क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय, और इसको क्या बोल सकते हैं, स्याही। बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम वही है। वो जो लिखा रहता है ना 14 कैरेक्टर से बना हुआ माइकर कोड, वो लिखा होता है नॉर्मल इंक से नहीं, मैग्नेटिक इंक से। और उस मैग्नेटिक इंक के से लिखे कैरेक्टर्स को रीड करने की डिवाइस कहलाएगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये MICR जो कोड है वो कितने डिजिट का होगा, 14 डिजिट का। इस्तेमाल कहाँ होता है ये मशीन, तो बैंकों में होता है, चेक वगैरह बुक में। लिखा किससे होता है, तो विशेष चुंबकीय स्याही। अगर और केमिकली इसका पूछेगा तो आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे कंप्यूटर को जरिए क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो 3 डिवाइस आपके दिमाग में गई, पहला था इमेज स्कैनर, दूसरा था OCR, तीसरा था MICR। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही याद रखना, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है इसका, MICR का। नेक्स्ट आप सभी का फेवरेट OMR, नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नाम से काम समझते हैं, ऑप्टिकल मतलब आप समझ गए, ये प्रकाश के सिद्धांत पे काम करने वाली डिवाइस है। रीडर मतलब वो रीड करेगा, स्कैन करता है। मार्क बोल रहा है, मार्क मतलब कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये मार्किंग ही है एक तरीके से। तो विशेष तरीके से लिखे गए मार्क्स को रीड करने की ये क्या होती है, डिवाइस होती है। इसका आजकल उपयोग हमारे नॉलेज में केवल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं तक सिमट गया है, पर इससे भी ज्यादा है ना, हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। व्यापम प्रश्न दिया भी है कि आजकल, अब भी 2021 के एग्जाम में दिया है कि आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए क्या लगाते हैं, क्या डिवाइस है, क्या डिवाइस है, तो यही डिवाइस। आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं MCQ वाले पेपर को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों, संकेत मतलब चिन्ह
संकेतों और चिन्हों को पढ़ के कंप्यूटर द्वारा उसको क्या करता है, उपयोग लायक बनाता है। बात करें अगर तो इसमें काम कैसे करता है, काम कैसे करेगा ये, तो जैसे मैंने अभी इमेज स्कैनर बताया था ना कि डार्क पोर्शन से प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना। अब बनाते हैं वो हिस्सा जो आप लोग जानते हो। ऐसे ही रहता है हमारा, 1 2 ऐसे करके पूरा रहता है। कौन सा आंसर लगा के आओगे आप लोग, बी लगा दे। एक्चुअली में पहला क्वेश्चन जो आया था उसका सही आंसर है बी, ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा की तरह क्या लगा के आएंगे, डी, गलत ही लगाते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए जो OMR मशीन है ना, वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, पहली चीज कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। उसके अंदर एक OMR सॉफ्टवेयर का होना भी जरूरी होता है। उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह होती है यहाँ पे, यहाँ OMR मशीन है शायद देखने मिले, तो उस पे पहले से ही कंप्यूटर में बैठ के ना पूरा 100 क्वेश्चन है तो 100 का आंसर फीड करते हैं पहले। तो अब कंप्यूटर को पता चल गया है कौन से का क्या आंसर है। उसको क्या करेगा, केवल आपके लिखे हुए कागज को स्कैन करेगा, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेगा, उसमें मैच करेगा, अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। मशीन को केवल ये पता है कि उसको केवल एक जगह से प्रकाश का परावर्तन मिलना चाहिए और वो है ऑप्शन बी, ठीक है। मशीन के पास खाली है पूरा, उसको ये पता है फर्स्ट में कहाँ से मिलना चाहिए, बी से, सेकेंड में कहाँ से, सी से, जो भी मशीन स्कैन करेगी इसको, उसको प्रकाश का परावर्तन यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से अपेक्षित था जो कि नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिला, वो इस क्वेश्चन को क्या मान लेगी, गलत। और अगर आप सही जगह पे यहाँ पे बबल लगाए होते तो सही जगह पे बबल लगाए होते तो मशीन को सही जगह से प्रकाश का परावर्तन मिलता। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या रहता, ब्लैक और डार्क रहता। और मैंने क्या सिखाया है, खाली जगह से परावर्तन नहीं मिलता, डार्क जगह से परावर्तन मिलता है, ठीक है। तो मशीन को जो प्रोग्राम रहता है उसका, तो कई बार बोलते हैं मैम हम लोग तो चारों में लगा के आ जाएंगे, एक ना एक जगह से तो परावर्तन होगा, तो नो, प्रोग्रामिंग होती है ना, उसकी भी प्रोग्राम रहता है, वो सबको सही नहीं करेगा वो। तो OMR समझ आया आपको, सही उत्तर इसका होना चाहिए ये, लेकिन आपने क्या लगाया है, डी, आपने आंसर दिया। प्रकाश का परिवर्तन उसको यहां से मिलना चाहिए जो कि उसको ब्लैंक दिखेगा, उसको कोई मतलब नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हम जहां जहां बबल किएंगे वहां वहां, इसलिए आपको बार बार बोलते हैं पेंसिल से मत लगाना गोला, ये भी बोलते हैं कि फ्री पेन से लगाना जो अच्छा चले, एकदम बॉल पेन है ना, ब्लैक पेन ज्यादा प्रेफर करो, ऐसे सब बोलते हैं ताकि प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे से हो और आपका सही उत्तर माना जाए। हल्का हल्का भी लगाने से ना नहीं होता है, हल्का हल्का लगाने से भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो सभी लोग समझ पाए ऑनलाइन बैच में, जब आप लोग का एग्जाम वगैरह हो जाएगा हॉस्टल वार्डन का, तो इत्मीनान से कभी यूट्यूब वगैरह पे जाना और इसका मेथड देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे होता है क्या होता है। फिलहाल आपके लिए ये जरूरी था कि इसमें उच्च तीव्रता की प्रकाशीय किरणों को कागज पे क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, पेन और पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन किया जाएगा और सही उत्तर का पता लगाया जाएगा। ये इसका क्या है, छोटा सा मेथड है। तो अपने काम का क्या है कि ये MCQ पेपर को जांचने के काम आता है। दूसरा काम का क्या चीज है कि इसमें भी प्रकाश के तरंगों, प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल होगा स्कैनिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या चीज है, बार कोड रीडर। देखे हैं बार कोड कैसा दिखता है, ठीक है। तो पहले बार कोड देखिए, BCR मतलब बार कोड रीडर, ये आपके सामने दिख रहा है, कुछ बार कोड है, ये बार कोड जैसा जो दिख रहा है। एक्चुअली क्या होता है तो ये क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता चलता है वर्टिकल बोलते हो आप लोग, है ना। तो ये क्या होता है, नथिंग बट द वर्टिकल ब्लैक प्लेट्स। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लिखता है, विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टियां होती है, उनकी चौड़ाई और दो पट्टियों की बीच की दूरी से हिसाब से उसमें सूचनाएं होती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बार कोड, इसमें सूचनाएं कैसी होंगी, इस पर्टिकुलर जो पट्टी है उसकी चौड़ाई
और साथ ही इस और इसके बीच की दूरी के हिसाब से इसमें क्या होंगी, सूचनाएं होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ के बीच में बहुत गैप है, कुछ के बीच में बहुत कम गैप है, साथ ही अलग अलग ब्लैक पट्टियों का अलग अलग क्या है, साइज है, चौड़ाई है। तो यहाँ पे आपको बार कोड के बारे में थोड़ा पता चला। बार कोड जो है किसी भी उत्पाद को एक विशेष पहचान देने का एक तरीका बन गया है आज के डेट में। बार कोड भी कैसा कोड है, ये प्रश्न भी बहुत क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो ये कैसा कोड है, एक ऑप्टिकल कोड है। जितना भी इस तरीके का चीज आएगा वो सब ऑप्टिकल रहेगा, क्योंकि प्रकाशीय विधि से ही हम इसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जिसको किसकी सहायता से पढ़ते हैं, बार कोड की सहायता से। बार कोड के बारे में और जानना, इसके नीचे ना 12 डिजिट है, आपको दिख रहा है, 10 से 12 अंकों का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो हर बार यूनिक होता है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि कोई भी दो बार कोड एक जैसे नहीं हो सकते, एक प्रोडक्ट का केवल एक ही बार कोड क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, इसके बारे में जानने लायक बात यह है, आविष्कार जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, क्या बोल रहा है, जोसेफ वुडलैंड। वीडियो क्वालिटी नॉट, आई गेस ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जहां तक मुझे समझ आता है, वीडियो क्वालिटी आपके फोन के नेट पे डिपेंड करता है क्या, नेट नहीं है क्या, कविता खत्म हो गया क्या, देखो एक बार चेक करो, है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण है नेटवर्क इशू हो सकता है कविता, ऐसा लग रहा है। बाकी लोगों को वीडियो क्वालिटी सही आ रही है क्या, एक बार पूछ लेते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी लोग को ठीक आ रही है बोल रहे हैं। तो एक रास्ता है, अब एक बार क्या करना, जहां पे आपको नहीं दिख रहा था ना, वहां पे आप एक बार फिर से देख लेना कविता, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, इस पे देखना। ये फैक्ट याद रखेंगे कि इसको जोसेफ वुडलैंड और सिल्वर ने क्या किया था, बनाया था। लेकिन उससे भी जरूरी है, इसको प्रचलित करने का श्रेय हैबरमैन को दिया जाता है। सबसे जरूरी हमारे लिए इस पूरे स्लाइड में है कि 1998, मतलब अभी अभी की बात है, ज्यादा दिन नहीं है ना, 1998, 2000 के 2 साल पहले, जो इंडिया में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है, NIIWF उसको बोलते हैं, नहीं याद रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, ईयर याद रखना कि 1998 से भारत में सभी उत्पादों पे बार कोड को कंपलसरी कर दिया गया है। अब हमारे हर एक प्रोडक्ट पे बार कोड लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात है। इसको और भी क्या बोला जाता है, तो इसको यूपीसी बोला जाता है, यूपीसी। यू का मतलब यूनिफॉर्म, पी का मतलब प्रोडक्ट और कोड, क्योंकि प्रोडक्ट पे लगा होता है ये, तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब यूनिक होता है एक तरीके से, तो यूनिफॉर्म मतलब यूनिक प्रोडक्ट कोड, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड इसको बोला जाता है। ठीक है, यही है क्या आपका बार कोड। बार कोड को स्कैन करने की डिवाइस कहलाएगी आपकी बार कोड रीडर। बार कोड के अलावा एक और भी आजकल भयंकर फेमस हो गया है, बहुत फेमस हो गया है, QR कोड, है ना। तो QR कोड जो है आप लोग देखे हुए हो, एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखता है ये, बट इसको अगर समझे तो बार कोड जो है ना, वो कुछ ऐसा लंबा लंबा क्या है, विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टियां। लेकिन जो QR कोड होता है ना, ये होता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना, और ये क्या होता है, केवल वर्टिकल। तो वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल काली पट्टियां होती हैं। ठीक है, किसमें, QR कोड में। ये QR कोड के बारे में थोड़ा सा देखना, QR कोड का फुल फॉर्म जरूरी है हमारे एब्रिविएशन के लिए, क्या है इसका फुल फॉर्म, क्विक रिस्पॉन्स कोड, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, क्विक रिस्पॉन्स करता है। ये एक प्रकार का मैट्रिक्स बार कोड है, मैट्रिक्स अगर पढ़े होंगे आप लोग तो जानते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इस कोड के नीचे में कोई नंबर वगैरह नहीं रहता, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है एक क्या, लिंक। क्या छुपा होता है, लिंक।
और इस लिंक को बोला जाता है URL। क्या बोला जाता है? URL। इंटरनेट के टॉपिक में और देखेंगे इसको थोड़ा सा, है ना। लिंक तो आप लोग समझते ही हो। तो इसके पीछे एक URL होता है जिससे हम अपने स्मार्टफोन से जब स्कैन करेंगे तो उस कोड को स्कैन करते ही हम एक वेबसाइट में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उसी को टेक्निकली बोलते हैं वेबसाइट के URL में रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट की URL में पहुंच जाते हैं। URL इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी यहीं से याद रख लो। यूनिफॉर्म, आगे रिसोर्स और आगे लोकेटर। ठीक है, इंटरनेट वाले टॉपिक में जब वेबसाइट के नाम वगैरह बताती हूँ तब ये आता है URL में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं करके, है ना। माइक ऑफ कर दिए रेनू। तो बारकोड के नीचे आप लोगों ने नंबर्स देखा था 0 to 9 के कॉम्बिनेशन के, वहीं पे QR कोड में नंबर ना होके URL या लिंक होता है। ठीक है, आजकल ये जो बारकोड है वो बहुत फेमस हो गया है, पेमेंट UPI वगैरह में आप इस्तेमाल कर ही रहे हो। साथ में किताबों में भी आजकल ये QR कोड डला होता है। अगर उस QR कोड को आप अपने कैमरा से स्कैन करोगे तो आप उस पर्टिकुलर किताब के वेबसाइट या जिससे भी लिया गया है वहां पहुंच जाओगे। जो NCERT की किताबें होती है ना, छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, 5th 7th 8th का भी देखोगे ना, बहुत अच्छा किताब रहता है बच्चों का। उसमें जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी अच्छे बड़े बड़े, कोई राइटर्स पोएट के ना पोएम और कविता कहानी को थोड़ा थोड़ा डाला रहता है ना। अच्छे बड़े बड़े राइटर वगैरह होते हैं उसमें। तो हर एक पाठ के बाद पाठ के बीच में भी QR कोड दे रहा है आजकल। उससे क्या होगा ना कि अगर आपको थोड़ा डीप में जानना है उस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, स्पेशली टीचर्स को जानना पड़ता है, तो उसको आप स्कैन करोगे तो उस पार्ट का जहां से जिस किताब से लिया गया है उस वेबसाइट के उसमें लेके चला जाएगा वो आपको। तो आप खुद अब दोनों में से बताना कि दोनों में से ज्यादा सूचनाएं कौन रख रहा है, QR की बार कोड। QR कोड ऑब्वियस है कि बार कोड में हमको हमारे पास एक सीमित क्या होती है, उसमें जानकारी निहित होती है। जैसे कि अगर इस बॉटल के नीचे अगर मेरा बार कोड लगा है तो वो क्या क्या बताएगा कि इस बॉटल कब मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, किसने किया है ना। अगर इसमें कोई मटेरियल है यूज्ड तो उसके बारे में बताएगा थोड़ा सा जानकारी। अगर कोई छूट वगैरह है ना तो उसको भी, मतलब सेल्समैन लोग जब बारकोड से स्कैन करेंगे ना, डीमार्ट जाओगे तो देखना, तो उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आ जाती है कि उसमें कोई छूट है क्या, कब बना, कब एक्सपायरी है, कोई उसमें और चीजें हैं क्या लाने लायक, वो सब आ जाता है। लेकिन QR से हमको थोड़ी ज्यादा जानकारी मिलती है। तो एक चीज ऐसे ही GK के लिए याद रखेंगे कि दोनों में से आपको QR में ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं। दूसरी चीज, ये 2 डायमेंशनल या मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, ये सिंगल डायमेंशनल होता है। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता है, ये केवल हॉरिजेंटल है, बताया मैंने। इसके नीचे नंबर का है, इसके पीछे क्या होता है, URL होता है। ठीक है, रही बात तो ये 4000 से ज्यादा, मतलब ज्यादा हजारों में ये इंफॉर्मेशन रख सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनलिमिटेड क्या कर सकता, सॉरी, ये लिमिटेड स्टोर रख सकता है इंफॉर्मेशन, ये क्या है, अनलिमिटेड क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन, ये बोलना चाहते हैं। ये लिमिटेड कर सकता है, वो अनलिमिटेड कर सकता है, उल्टा हो गया था। तो ये बार कोड और QR कोड दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या बच गया, हाँ, तो हम लोगों ने इमेज स्कैनर देखा था, OCR देखा था, बिल्कुल याद करते जाना। BCR मतलब बार कोड रीडर, अब भी देखे थे, नंबर वगैरह लिंक वगैरह थोड़ा रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। MICR बैंक वाला देखे हैं, 14 अंक का, उसमें क्या 14 कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से कोड लिखा होता है चुंबकीय स्याही से। OMR देखे थे, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका वाला आया था, प्रकाश की तीव्रता के सिद्धांत पे काम करेगा। लास्ट बच गया है कौन सा, TCR, पंच कार्ड रीडर। तो आप लोग अगर मेरे शुरुआत के क्लास में रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए पंच कार्ड मैंने किसको बोला था, याद आ रहा है पंच कार्ड? फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी डिवाइस में एक मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें हम पंच फॉर्म में इनपुट करते थे, एक मैडम वहां बैठ के लिख भी रही थी। तो यहाँ पे पंच कार्ड रीडर का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पंच कार्ड रीडर, पंच्ड इनपुट को स्कैन करने की डिवाइस या एक कार्ड जिसमें पंच्ड रहेगा इनपुट उसको रीड करने की डिवाइस है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ये आपको कुछ दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो अ पंच कार्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ पंच कार्ड। ये दिख रहा है आपको, कुछ समझ पा रहे हैं?
होल होल के फॉर्म में इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसी को रीड किया जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल ये किया जा रहा था, अब तो हमारे पास मेमोरी के लिए कई अच्छी अच्छी, इससे हजारों गुना अच्छी चीजें आ गई। इसमें क्या है, एक कठोर पन्ने से बना हुआ क्या होता है, कार्ड होता है, जिसमें आपको होल होल के फॉर्म में कुछ स्टोर रहता है डेटा। वर्तमान में इसका इस्तेमाल बहुत ही सीमित हो चुका है या एकदम कम हो चुका है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल बड़ी कंपनियों, ज्यादातर विदेशों में गेट कार्ड के रूप में किया जाता है। गेट खोलने के टाइम मिस्टर बीन वगैरह देखे हो, उसमें वो ऐसे गेट में डालता है एक तो कार्ड, तो उसका गेट ऐसे खुल जाता है, फिर वो चले जाता है ना। तो वैसा कुछ है, गेट कार्ड के रूप में इसका इस्तेमाल क्या करता है, ये करता है। वर्तमान में इसका प्रचलन क्या हो गया है, बहुत ही कम हो चुका है। इसके अलावा 6 स्कैनर्स के नाम तो हम लोगों ने पढ़ लिया। एक था इमेज, फुल फॉर्म यही पे याद करना। दूसरा क्या है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तीसरा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर था BCR, बार कोड रीडर। फिर था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर था PCR, पंच कार्ड रीडर। इसके अलावा भी एक रीडर होता है जिसका आप वाइडली आजकल इस्तेमाल करते हैं, वो रहा ये, क्या है ये, ECR। ECR फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को क्या करेगा, रीड करेगा। अगर देखें इसका फोटो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप लोग बिल पेमेंट वगैरह करते हो, ATM स्वाइप करते हो। साथ में ये वाला देखे हो, इसको याद भले नहीं आ रहा होगा, कहाँ देखे हो इसको, डिस्क विस्क लगा है घर में, केबल वगैरह लगा है, उसमें लगा रहता है, एक छोटा सा आता है, उसमें कार्ड डला रहता है, देखना अभी घर जाके। ठीक है, वो वाला है, ये डिस्क लगा रहता है ना घर पे, उसमें। आधुनिक कार्ड रीडर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। बार कोड, चुंबकीय स्ट्रिप, कंप्यूटर चिप। देखते जाना क्या क्या बोल रही हूँ। एक क्या बोला मैंने, चुंबकीय स्ट्रिप, चुंबकीय स्ट्रिप, ये मैं जो चाहती हूँ वो रंग क्यों नहीं चलता। कंप्यूटर चिप, किसी अन्य स्टोरेज माध्यम से प्लास्टिक के कार्ड को हम इसमें पढ़ते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जिसका स्मार्ट कार्ड, मेमोरी कार्ड के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीच में एक कार्ड रीडर आता था, याद है, मेमोरी कार्ड को भी लगाते थे अपन, है ना। एक तरीके से अपने फोन में भी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर लगा होता है, सिम वहीं से ना स्कैन होता है ना, ECR लगा होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्या चीज है और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या चीज है, 1 मिनट में समझ आएगा। पहली चीज, ये किस धातु से, किससे मटेरियल है, ठीक है। सब सबसे पहली बात, एकदम ऐसे ये परेशान मत होना, मैडम बताए नहीं है करके, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर का दिखता है, ये क्या होता है, ना तो नाम पता है कि ये एक चिप है, चिप है, ठीक है। ये एक सिलिकॉन धातु से, चीज देखे हो आप लोग ATM के पीछे में, अरे ब्लैक कलर का एक पट्टी, बस वो दोनों चीज को दिमाग में रखना। एक चिप है सिलिकॉन धातु का बना और एक स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप एक्चुअली में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जिसको हिंदी में चुंबकीय पट्टी लिख के आएगा एग्जाम में, है ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप अब पढ़ो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के बारे में। कहता है प्लास्टिक का बना छोटा सा कार्ड है जिसमें एक चिप या फिर चुंबकीय पट्टी लगा होता है ना। आजकल आप अगर बड़े मेट्रो सिटीज में जाएंगे और कहीं आप खाना वगैरह खाएंगे तो आपको कैश पेमेंट ना करके वो लोग एक कार्ड देंगे। उस कार्ड में आपको पहले क्या करना रहेगा, उसमें बैलेंस डलाना रहेगा जितना भी आप चाहें, ऑनलाइन मीडियम से ही, और फिर उसके बाद आप उससे जगह जगह पे करके खा सकते हो। MD में भी है ये, स्प्री लैब जो है नया, उसमें ये सुविधा हुई है। चिप या चुंबकीय पट्टी में डेटा क्या होगा, स्टोर होता है। कंप्यूटर से जुड़े कार्ड रीडर की सहायता से उसको हम पढ़ेंगे, मतलब सूचना कहाँ रहेगी, उस चिप में और किसमें, उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में। बैंकों में ATM कार्ड के साथ आजकल इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का।
एटीएम के साथ बहुत हो रहा है आजकल में, वो फूड फूड क्या बोलते हैं उसको, फूड कोर्ट वगैरह में इस्तेमाल बहुत हो रहा है वो कार्ड, है ना, बहुत इस्तेमाल हो रहा है वो। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। तो वापस जाते हैं, कहाँ वापस जाएंगे, यहाँ हम लोगों ने डॉक्यूमेंट इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या देखा है, 6 प्रकार के स्कैनर देख लिया है। हाँ ठीक है, ये हिस्सा पूरा होने के बाद ऑडियो में बचा है और वीडियो में बचा हुआ है। ऑडियो ऑडियो में मैंने आप लोगों को माइक के बारे में एक बार बताया है क्या, ओरली कुछ बताया था माइक और स्पीकर के बारे में जोड़ी बना के, है ना। तो देखो माइक के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये आपको फोटो दिख रहा है, माइक है और बीच में उसका एक क्या है, सिस्टम है। अगर बात करें माइक या माइक्रोफोन, दोनों एक ही चीज है ना। ऑनलाइन में हिंदी मीडियम वाले कभी परेशान नहीं होंगे क्या है करके। माइक्रोफोन आ गया एग्जाम में तो भी वो माइक को ही बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा साउंड को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज करता क्या है, इसमें से एक ही प्रश्न आया है हमेशा और बन ही नहीं सकता कि ध्वनि तरंगों को, जो मेरा साउंड है, मेरा वॉइस है, इसमें ध्वनि की तरंगे हैं, साउंड वेव, उसको वो क्या करता है, एनालॉग विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वेव या है, परिवर्तित करता है। ठीक है, माइक क्या कर रहा है, जैसे मैंने ये माइक वेयर किया हुआ है, ध्वनि को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। अब स्पीकर क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रिकल को ध्वनि में करेगा। तो दोनों का जोड़ी याद रखेंगे ऐसे करके। इसका प्रयोग आजकल कहाँ कहाँ हो रहा है, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में हो रहा है, आवाज रिकॉर्ड करने के लिए हो रहा है, ऑडियो फाइल तैयार करने के लिए, इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए, रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर का सॉफ्टवेयर आजकल आ चुका है जिसमें हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपना गाना वगैरह ऑटो ट्यून सब कर लेते हैं आजकल। तो माइक से रिलेटेड ये वाला हिस्सा ही क्या है, थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है, याद रखेंगे। माइक के बाद एक और बात बताई है मैंने, क्या बताई है, SCR। इसका फुल फॉर्म याद रखिए सबसे पहले, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अभी आ रही है वीडियो ऑडियो सब आ रही है क्या राधिका? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अब इसके नाम में फिर से इसका कॉन्सेप्ट छुपा है। स्पीच मतलब क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ते हो ना, स्पीच नरेशन, कथन। एक्चुअली में बोला जाए तो हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात कहलाती है स्पीच। रिकॉग्निशन मतलब पहचानना या याद करना। सिस्टम मतलब आप समझ रहे हैं कोई एक प्रणाली। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का क्या मतलब है, आप जो भी बात बोलते हो वॉइस पे, वो पहचानी जाती है इस सिस्टम के द्वारा, और ये सिस्टम उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ABCD या किसी भी टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, है ना। आप लोग आजकल फोन में भी इस्तेमाल करते हैं, शीरी वीरी सब इस्तेमाल जो करते हैं एप्पल वाले। तो फोन में यूट्यूब में जाना और वॉइस से आप कुछ भी बोलना, वो उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख देता है क्या, हाँ, बस जो समझ गए वही है। आप जो भी बातें बोलते हो, आपके कहे गए कथन को वो समझता है और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी गाने का नाम बोलोगे, पूरे गाने को लिख देगा वो, मूवी बोलोगे मूवी को लिख देगा। अगर छोटा बच्चा भी उसमें कुछ बोल रहा है, जो कि आजकल हर बच्चा से चला लेता है यूट्यूब को, छोटा बच्चा गलत भी बोलेगा ना, बच्चे को अगर ढूंढना रहेगा डाटा और वो टाटा बोलेगा, तो वो टाटा समझ के टाटा का ही पूरा जो भी आंसर उसके पास रहेगा, कीवर्ड मैच करता है। एक्चुअली में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कीवर्ड मैच करेगा, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा रहता है वो लाके दे देता है, रिलेटेड सर्च ऐसे करके, रिलेटेड रिजल्ट करके। तो जो भी आप बोलते हो, चाहे गलत बोलो सही बोलो, मशीन को मतलब नहीं, जो समझती है वो आपको लाके दे देती है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि वह, यह भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो आजकल के सारे फोन में उपलब्ध है, पहले नहीं हुआ करता था, डिब्बे वाले फोन में यह सुविधा नहीं थी। इसके माध्यम से हम बोल के कंप्यूटर में क्या देते हैं, डेटा देते हैं, और दे रहे हैं मतलब ये एक इनपुट डिवाइस है।
बात करें अगर, तो मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है और टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रदर्शित भी किया जाता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी काम होता है। तो आजकल ये एसआरएस बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। मतलब अब टाइप करने में भी अगर आलस लग रहा है तो आप बोल दो और वो टाइप कर लेता है। मैसेज में भी आ गया है सुविधा, पता है। कीबोर्ड है ना, जो टाइप करोगे, अगली बार चैटिंग करोगे तो देखना वहां पे एक माइक का रहता है। हाँ, माइक में बोलोगे ना, जो जो बोलते जाओगे वो लिखते जाता है वहां पे। सोचो, ये सुविधा आ गई है। ठीक है, तो अब ऐसी करना। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हुआ, और क्या बोल रहे हैं, एक क्या बच गया, ऑल टाइप ऑफ कैमरा वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑल टाइप ऑफ कैमरा, ये एक छोटा सा फोटो ला दिए हैं कैमरा का, आप लोग जानते ही हो, एक से एक कैमरा आ गया है। सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह हर कैमरा क्या है आपका, वेब कैमरा या जो भी बोलो, इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसमें फोटो डायोड अंदर एक डिवाइस है लगी होती है, प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को क्या करता है, देता है। वेबकैम भी बोला जाता है। वेबकैम क्या करने के इस्तेमाल करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और क्या है, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्टिंग, सब में ये इस्तेमाल होता है। बार बार आता है कि कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो हाँ, होता है। तो ये पहले ऐसे ही करते थे, याद है, सिस्टम के ऊपर अलग से यहाँ पे कैमरा जोड़ते थे, या फिर ऐसे अलग से एक स्टैंड के साथ भी आता था कैमरा और माइक। पर आजकल तो यहीं पे ऐसे छोटा सा दे देता है, लैपटॉप वगैरह में नए वाले में देखना, वहीं पे छोटा सा दे देता है। तो कैमरा का हो गया। तो वापस अब हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा हिस्सा बच गया है। तो इसमें माइक, एसआरएस और साउंड कार्ड के बारे में हम लोग जान गए। साउंड कार्ड भी एक ऑडियो डिवाइस है, साउंड को रिकॉर्ड करके रखेगा। ऑल टाइप ऑफ कैमरा का करता है, ये भी जान गए। ह्यूमन वाले में कौन कौन सा तीन बताई थी, एक बताई थी कीबोर्ड, एक क्या बताई थी, माउस और जॉयस्टिक, याद आ रहा है, कल बताए थे, और ट्रैक बॉल। ठीक है, जो तीसरा हिस्सा था इसमें पिक डिवाइसेस के बारे में बताए थे, जिसमें ये है एक पिक डिवाइस, स्टाइलस पेन इसका नाम है, लाइट पेन बोलते हो, टैबलेट पेन बोलते हो, सब बोलते हो। एक और बताए थे उसमें, टैब पेन बताए थे, उसके अलावा टच स्क्रीन बताए थे, याद आ रहा है। और टच स्क्रीन को मैं बोली थी कि बाद में बताऊंगी करके। टच स्क्रीन के बारे में बस सुनो पहले, फिर दिखाएंगे उसका क्या है फंडा। सब लोग टच करते रहते हैं स्क्रीन को, यहाँ भी मैं टच कर रही हूँ, ये भी एक क्या है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के बारे में पहले सुनेंगे। जगह जगह देखते हो, एटीएम में जाते हो वहां भी रहता है, सबसे फेमस तो हमारे हाथ पे ही फोन रहता है, और टैबलेट वगैरह सब कुछ आजकल टच स्क्रीन होने लग गया है। टच स्क्रीन भी क्या है, मैंने बोला है ये एक आईओ डिवाइस है। इनिशियल लेवल पे इनपुट आउटपुट दोनों इससे हमको मिल जाता है, वहीं पे इनपुट देते हैं, वहीं पे आउटपुट मिल जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आएगा तो आप इसको इनपुट डिवाइस आंसर लेंगे, मैंने दो आंसर दिए हैं जो व्यापम लेता है। अगर बात करें टच स्क्रीन क्या है, तो इसकी क्रियाविधि को समझाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉन टेक है, अचानक से इसकी क्रियाविधि को बताऊंगी तो परेशान हो जाओगे। तो इसका एक छोटा सा तरीका बताते हैं, जिससे अगर थोड़ा समझ आ गया तो ठीक, अदरवाइज लेट इट गो, एग्जाम लाइक बता देती हूँ। क्रियाविधि समझना पहले। आप क्या करते हो कहीं भी टच करते हो, जिस जगह को टच करोगे वो जगह एक्टिवेट हो जाता है। तो स्क्रीन को कैसे पता चला कि उस जगह मैंने टच किया, है ना। हाँ, सेंसर है, ठीक है। ऑनलाइन में कोई बता सकता है क्या, बताओ क्या बोल रहे हो, नहीं पता। देखो, चींटी का झुंड देखे हो, चींटी का, चींटी का, स्पेशली काली वाली बहुत सारी संख्या में होती है, एक जगह झूमते रहते हैं, काली चींटी घर पे जो रहती है, ठीक है, झूमते रह रहा है। इमेजिन करो बहुत सारी काली चींटियां हैं एक जगह पे, और उस झुंड पे आप जाके ऐसे एक बूंद क्या करो, पानी डालो। तो जिस जगह पानी डालोगे वहां पे चींटी रहेगा क्या, नहीं, वहां से हट जाएगा और बाकी जगह रहेगा, लेकिन उस बूंद के बाजू, बस को छोड़, बूंद को छोड़ के बाजू में रहता है वो लोग। समझ रहे हो, मतलब कि इमेजिन करिए कि एक स्क्रीन है आपका, एक स्क्रीन है आपका, और इस स्क्रीन में बहुत सारी क्या है,
चींटियां हैं सपोज, और एक जगह जहां पे मैंने ब्लू कलर में पानी डाल देती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या डाला, पानी डाला, तो वो इस जगह को छोड़ के बाकी पूरे जगह आसपास क्या रहेगी, मेरी सराउंडेड रहेगी, है ना। बस ये जगह को वो लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यही है आपका तरीका टच स्क्रीन का प्रिंसिपल। टच स्क्रीन का प्रिंसिपल ही यही है। मैंने यहाँ टच किया, एक्चुअली में अब उस चीटियों को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, ध्यान से सुनना। आसान इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन पे उपलब्ध विकल्पों में से एक को छू के हम क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, क्रियान्वय हो जाता है। एक्चुअली में स्क्रीन में बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें क्या रहती है, घूमती रहती है। इंफ्रारेड रे, अब तक मैंने रेडियो वेव सिखाया था बस एक तो टच स्क्रीन में, ब्लूटूथ वाले में रेडियो तरंगे बोली थी। अब एक नई तरंग याद करोगे, इंफ्रारेड, हिंदी वाले अवरक्त। इसमें खूब सारी इंफ्रारेड रेज हैं, इधर उधर घूम रही हैं। जैसे मैंने इस जगह पे इरेजर वाले जगह पे टच किया, आप लोग नोटिस भी करोगे, जहां पे टच करते हैं ना, हल्का स्लाइटली वहां का कलर चेंज होता है। फोन में भी होता है, कोई भी ऐप को टच करोगे ना, वहां पे हल्का थोड़ा कलर बदलता है। तो उससे क्या होता है, जब उंगली से हम प्रदर्शित विकल्पों को छूते हैं, किरणों की क्या प्रभावित होती है, गति, और उसकी स्थिति रिकॉर्ड कर ली जाती है। स्थिति के अनुसार चिन्हित विकल्पों को क्रियान्वित कर दिया जाता है। समझ गए, ऐसे ही समझ आता है उसको। यहाँ पे मैं टच करूंगी ना, तो यहाँ पर को छोड़ के किरणें बाकी जगह रहेंगी, तो जहां किरणों का एब्सेंस हुआ उस स्थिति को रिकॉर्ड करते हैं और उसी को क्या करते हैं, क्रियान्वित कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है जो मैंने बनाया है, मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, समझ पाए थोड़ा सा, है ना। तो यही है, टच स्क्रीन में हम ऐसे ही कुछ करते हैं, यही याद रखने लायक बात था जो हाईलाइटेड है, और तो कुछ खास इसमें है नहीं। टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है, बार बार आता है, तो ये है, बहुत इजी ये डिवाइस है, बुजुर्ग से लेके बच्चे भी टच स्क्रीन को ऑपरेट कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ आसान लिखी हूँ, मतलब उसके पीछे कोई बात होगी। छोटे बच्चे कीपैड फोन को जल्दी नहीं सीख पाते हैं, टच स्क्रीन को तुरंत सीख लेते हैं, है ना। बुजुर्ग लोग भी सीख ले रहे हैं, आजकल हर के घर पे लगा रहे हैं। तो ये बात है कि टच स्क्रीन को जल्दी सीखते हैं, सबसे इजीएस्ट है ये। आजकल इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है तो इसका इस्तेमाल एटीएम में होता है, आप लोग जानते हो। और क्या लिखता है, एटीएम का फुल फॉर्म याद रख लेना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और बोलता है इंफॉर्मेशन कियोस्क में होता है, जिसको क्या बोल रहा है, सार्वजनिक सूचना केंद्र। क्या है ये सार्वजनिक सूचना केंद्र, टैबलेट और फोन में तो हो ही रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे एक जो मशीन दिख रही है, इंफॉर्मेशन कियोस्क है, ये लिखा हुआ है ना। कहाँ देखे हो ऐसा वाला चीज आप, हाँ रोड पे भी लगा होता है कहीं कहीं पे। और एयरपोर्ट, एयरपोर्ट गए हैं बोर्डिंग पास या कुछ लेने के लिए, और स्टेशन में भी है इसकी सुविधा। अगर आप किसी बड़े अच्छे धरोहर पे जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स में देखेंगे जाके आजकल, तो वहां पे भी पहले तो बोर्ड लगा रहता था ना, लाल किला ये फलान ढिकान करके, आजकल उसके जगह पे इंफॉर्मेशन कियोस्क रख देते हैं, आप टच कर करके जो भी जानकारी चाहिए पढ़ सकते हो, है ना। तो सार्वजनिक सूचना केंद्र के रूप में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो पूरा इनपुट डिवाइस यहाँ पे मेरा समाप्त हो चुका है। बाकी लोग को समझ आया, ऑनलाइन में किसी को कोई परेशानी? तो अगर सब कुछ समझ आ गया है तो उम्मीद है आप आंसर दे पाएंगे। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट की पहचान कर उसको वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलेगा? हर एक चीज बताई हूँ अभी मैं। ऑनलाइन में आंसर दे रहे हैं, 4-5 लोग आंसर दिए हैं। इधर से वी लग रहा है, माइक किसको लग रहा है, क्या लग रहा है, वी लग रहा है ना। मतलब थोड़ा समझ तो आया ना, कि बोलता है इनपुट डिवाइस सबसे पहले, और वो भी कैसा, जो टेक्स्ट की पहचान करके वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलेगा, इमेज नहीं बोल रहा है वो। और टेक्स्ट में कौन बदलता है, माइक, तो पहला एकदम गलत ही है, माइक तो ऑडियो को इलेक्ट्रिकल वेव्स में बदलेगा। और दूसरा है ये
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आप लोगों को पता है, यही सही आंसर है। कार्ड रीडर करता है क्या ऐसा काम? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को रीड करता है, जिसमें सिलिकॉन का चिप और चुंबकीय काली पट्टी होती है, उसको पढ़ता है वो। बार कोड रीडर भी ये काम नहीं करता है, कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं करता है वो तो हमको एक उत्पाद की जानकारी बताता है बस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग टेक्स्ट, तस्वीर, रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करते हैं? पक्का स्कैनर ही आप आंसर लेंगे? देखो मैं क्यों बार बार जोर देती हूँ फुल फॉर्म याद करने के ऊपर, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आ जाता है। हिंदी के तरफ बिल्कुल देवनागरी में बिल्कुल ऐसा लिख देगा VCR। अगर आपको पता है, अब पता भी चल गया होगा, इसके पहले ज्यादा पता भी नहीं रहा होगा फुल फॉर्म, तो अगर आपको पता है तो आप इसको डिकोड कर लोगे और याद आ जाएगा। VCR नहीं होता है, बारकोड वाला है। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल वाला है। तो ये दोनों को आप लोग गलत कर लोगे, और जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे उन लोग इनको क्या ही है करके फिर भूल जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर है। दोनों में बी ही निकला है, आया हुआ क्वेश्चन है सारा। कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। देखो, हो सकता है आप में कुछ लोग मेरी क्लास में बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग हो, नए लोग हो, जिन लोग कंप्यूटर को कभी नहीं पढ़े हो, है ना। कुछ लोग पहले से जानते हैं, कुछ लोग गृहिणियां हैं, कुछ लोग कई सालों बाद पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इतने बार मैंने वो टेबल बना लिया है ग्राफ की, आपको इतना तो पता चल गया है कि स्कैनर आप सुन लिए हो, और स्कैनर कैसा है? इनपुट। भले आपको ये तीनों का नाम भी ना पता हो, लेकिन स्कैनर इनपुट है, इतना तो याद अब हो जाना चाहिए। तो आंसर वही है कि स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। और जो नहीं है आगे देखेंगे ये सब क्या है। अभी एकदम लोड मत लेना, लिख मत लेना कहीं पे आउटपुट होता है करके, है ना। एकदम नए लोग भी रहते हैं जीरो से शुरू करने वाले, इसलिए इतना बताते हैं। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित, मुद्रित का मतलब होता है टाइप्ड, टाइप किया हुआ, हाथ से लिखा या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाएगा। डिजिटल इमेज बोल रहा है वो, हार्ड कॉपी बोल रहा है क्या? हार्ड कॉपी बोलता तब आप प्रिंटर बोल सकते थे, वो भी आउटपुट डिवाइस नहीं बोल रहा है, ये डिजिटल इमेज बनाने को बोल रहा है। टच पैड है क्या? ये तो ऑप्शन ही गलत है। प्रिंटर जो बोल रहे हैं गलत है, प्रिंटर को कुछ ऐसा है ही नहीं, हार्ड कॉपी बनाता है वो। मैं बोली लेजर बीम के सिद्धांत पे ये काम जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ सीधे डिवाइस का नाम लिखा है, आप ऑप्शन सी लेंगे, ठीक है। भले कि ये इसी बीम के इस्तेमाल से करेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ऑनलाइन में आंसर दे रहे हैं, बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ये क्या है? कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? सेम क्वेश्चन है, स्कैनर है। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों रिपीट होते हैं मेरे विषय में, मैं ये बता देती हूँ। कौन सी तकनीक बैंक चेक के लिए इस्तेमाल होती है? पक्का? तो MICR एटलीस्ट। अब अंदर का भले ना जैसा भी आएगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपन ऑप्शन समझ पा रहे हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस आया है। OMR भी सुना सुना सा है, VCR भी जान रहे हो, बार कोड, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो थोड़ा ऑप्शन सुना सुना सा है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो प्लॉटर नहीं सुने हो फिर भी छोड़ दो, तो बताई ही नहीं हूँ। ये या ये बताई हूँ। दो को एब्रिविएटेड लिख दिया है, एक को फुल फॉर्म में लिख दिया है, ऑप्शन कैसे भी रहेंगे। आपको पता है आंसर क्या होगा? OMR। माइकर कोड में कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो 14, ठीक है, इसका आंसर है 14। 10 होता है 0 से 9 तक का, और 4 क्या रहते हैं? विशेष चिन्ह, विशेष चिन्ह। तो टोटल 14 कैरेक्टर से वो लोग एक नंबर बनाते हैं, ठीक है, ये बात है। डिजिटल कैमरा कैसा डिवाइस? वेब, कुछ भी कैमरा, फालतू का स्टोरेज सोचना भी मत, या इनपुट होगा या आउटपुट होगा। स्टोरेज
रैम रोम बताऊंगी तभी आएगा। सॉफ्टवेयर तो इररिलेवेंट ऑप्शन है, ये आउटपुट नहीं है। कैमरा कैसा है, इनपुट है। आउटपुट डिवाइस नहीं है वो बताना। प्रिंटर नहीं सुने हो, फ्लेक्स मशीन नहीं सुने हो, प्लॉटर भी नहीं, एक ही सुने हो, कैमरा। और ये क्या डिवाइस था, इनपुट डिवाइस था। आउटपुट था क्या, नहीं। तो जो नहीं जानते वो भी लगा लेंगे। बार कोड एक कैसा कोड है, क्लास में अगर ध्यान से सुने हैं तो भी बन जाएगा। कौन सी डिवाइस से स्कैन होता है वो, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस से। मतलब वो भी एक ऐसा कोड रहेगा, ऑप्टिकल कोड रहेगा। चाहे बार कोड पूछे चाहे क्यूआर कोड पूछे, उनको कैसा कोड लेना पड़ेगा, ऑप्टिकल कोड। इसका आंसर बताइए। डैश वॉइस डेटा को, ऑप्शन सी आएगा कि डी आएगा, है ना। देखो कैसे कंफ्यूजिंग होता है। वॉइस डेटा को, हमारे द्वारा बोले गए वॉइस डेटा को शब्दों में बदल के डिजिटल टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट के आगे डिजिटल लगा दिया है, परेशान होने की बात नहीं है ना। टेक्स्ट के रूप में रूपांतरित करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो स्पीच इनपुट सॉफ्टवेयर कुछ बताई हूँ क्या, नहीं। टॉकिंग सॉफ्टवेयर, नहीं, टॉकिंग सॉफ्टवेयर नहीं करता ये काम। टॉकिंग सॉफ्टवेयर टॉकिंग टॉम वाला याद है इसको, जो बोलते हैं उसको अलग आवाज में वो बोलता है ना, लेकिन कन्वर्ट नहीं, लिखाता विखाता नहीं है उसमें। वर्ड रिकॉग्निशन और लिखा है स्पीच रिकॉग्निशन। तो हमारे वॉइस में हमारे वर्ड को नहीं, पूरे स्पीच को वो कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर की परिभाषा बोलोगे तो कंप्यूटर की परिभाषा वो लिख देगा वहां पे, है ना। सिर्फ कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करके नहीं लिखेगा, वो वर्ड को नहीं करता, वो स्पीच को करता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा आज का लेक्चर। कल की क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस शुरू करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में कुछ और एमसीक्यूज लेके आएंगे, पूरा इनपुट डिवाइस से रिलेटेड रहेगा वो। पहले वो करके अपन आउटपुट डिवाइस पे जाएंगे। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर शुरू करेंगे, तो कल रहेंगे जरूर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, ऑनलाइन बैच कोई परेशानी है तो बताएंगे। थैंक यू तेजस्वी।